अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम इस वक़्त हाफिज़ अनस की तकमील कुरान करीम की मजलिस में शरीक है। ये बड़ी ही मुबारक मजलिस है क्योंकि इस मजलिस को निस्बत हासिल है कुरान करीम के साथ। माशरे में मुख्तलिफ किस्म की मजालिस होती हैं, कोई किस उन्वान के तहत और किस उन्वान के तहत। ये मजलिस अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर व मंज़िलत वाली मजलिस है क्योंकि इसको निस्बत हासिल है अल्लाह की किताब के साथ। जिस चीज़ की निस्बत भी अल्लाह की किताब के साथ होगी वो बड़ी कदर और मंज़िलत वाली चीज़ है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लारैब किताब को जिस माह मुबारक में नाजिल किया वो माह मुबारक रमज़ान और मुबारक है। तो ये रमज़ान और मुबारक सारे महीनों का सरदार है। जिस रात के अंदर ये किताब नाजिल हुई उसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। वो रात तमाम रातों की सरदार है। जिस फरिश्ते के जरिए से ये किताब नाजिल की गई वो फरिश्ता सारे फरिश्तों का सरदार है। और जिन शहरों के अंदर ये किताब नाजिल हुई, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, वो शहर तमाम शहरों के सरदार हैं। और जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाज़िल हुई वो नबी तमाम अंबिया के सरदार हैं। और जिस उम्मत की रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया वो ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। ये सारी निस्बतें इस कुरान की वजह से हैं। और जो कुरान का तालिब इल्म होता है ना, ये अल्लाह के यहाँ VIP होता है। अल्लाह के यहाँ VIP होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। हम तो VIP उसे कहते हैं जिसके पास कोई बड़ी अच्छी किस्म की गाड़ी हो, आगे पीछे हूटर बजते हो, हटो बचो की सदा हो, हम कहते हैं ये बड़ा VIP आदमी है। और हम दुनिया के अंदर मुशाहदा करते हैं कि लोग जिनको VIP कहते हैं उनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है। उनके रास्ते में कारपेट बिछाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई मेहमान आता है लोग उसके रास्ते में कारपेट बिछाते हैं कि ये हमारा खास मेहमान है, ये हमारा खास आदमी है। आपको मैं बताता हूं अल्लाह की निगाह में खास कौन है। जब एक कुरान का तालिब इल्म अपने घर से चलता है अल्लाह की किताब सीखने के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि दुनिया के कारपेट और कालीनों से इसके इस्तिकबाल नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ी किताब सीखने के लिए जा रहा है। तो इसके इस्तिकबाल अल्लाह कैसे करवाते हैं? अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों ये मेरा बंदा
मेरी किताब का तालिब इल्म है, ये मेरी किताब सीखने जा रहा है, इसका इकराम करो। कैसे इकराम करें? फरमाया फरिश्तों आप अपने परों को इसके कदमों के नीचे बिछाओ। इस कुरान के तालिब इल्म के कदम के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये कितना बड़ा मकाम हुआ। और कुरान वाले जिनका ताल्लुक अल्लाह की इस किताब के साथ होता है वो अल्लाह के खास लोग होते हैं, वो अल्लाह के खास लोग होते हैं। आज लोग 2 टक्के के अफसर के खुशामदी बन के अपने को बड़ा समझता है। मैं फला अफसर का खास हूं, मैं फला MPA का खास हूं, मैं फला MNA का खास हूं, मैं कमिश्नर का खास हूं, मैं वज़ीर आला का खास हूं, मैं वज़ीर आज़म का खास हूं। आज हम तहैया करें कि हमने अपने आप को अल्लाह का खास बनाना है। उसका नुस्खा क्या है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास, अल्लाह के लिए बंदों में बाज खास बनने हैं। गौर से सुनने की बात है। अल्लाह के बंदों में से बाज बंदे अल्लाह के खास हैं। इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। सहाबा ने जब ये सुना तो शौक पैदा हो गया कि पूछे वो खास बंदे कौन हैं। पूछा उन्होंने, मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खास बंदे कौन हैं? अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि जिसके पास माल ज्यादा होगा वो खास है, जिसके पास जमीनें ज्यादा होंगी वो खास है, जिसके पास ओहदा बड़ा होगा वो खास है, जिसके पास मनसब बड़ा होगा वो खास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलुल कुरान, अहलुल कुरान, फरमाया कुरान वाले, हम अहलुल्लाह व खासतू, फरमाए अल्लाह के अहल और खवास में से हैं। तो अल्लाह का खास बनना कोई मुश्किल काम है? कुरान करीम के साथ जुड़ जाए, कुरान करीम सीखें, अल्लाह के अहल और खवास में से होंगे। कुरान करीम पढ़ें, अल्लाह के अहल और खवास में से होंगे। कुरान करीम समझें, अल्लाह के अहल और खवास में से होंगे। कुरान करीम पर अमल करें, अल्लाह के अहल और खवास में से होंगे। और कुरान करीम के निजाम को दुनिया के अंदर नाफिज करने की मेहनत करें, हम अल्लाह के अहल और खवास में से होंगे। और ये हाफिज कुरान, इसकी कितनी ऊंची शान है, कितना बुलंद मकाम है कि दुनिया की डिग्रियां ये मौत पर हमसे रह जाएंगी, ये सिर्फ कब्र तक हमें काम दे सकती है। और कुरान करीम के साथ ताल्लुक, कुरान करीम का हाफिज, कुरान करीम का कारी, कुरान करीम का आलिम है। कुरान के हाफिज की क्या कदर कीमत है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज कुरान को बुलाएंगे और इसके घराने में से ऐसे 10 आदमी कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह हाफिज कुरान से कहेंगे इनकी सिफारिश करो और इनको जन्नत में लेके जाओ। लेकिन हाफिज किसकी सिफारिश करेगा? जिसने हाफिज के साथ ड्रामे लगाए, जिसने हाफिज के साथ मजाक किया, जिसने हाफिज को हकारत के साथ देखा ना, जिसने हाफिज का इकराम किया, जिसने हाफिज को इज्जत की निगाह से देखा, इसके पास बहुत बड़ी तालीम है। इसलिए बड़ा तालीम याफ्ता वो नहीं है कि जो प्राइमरी से मिडिल चला गया, मिडिल से हाई चला गया, हाई से इंटर चला गया, इंटर से ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट, फिर डॉक्टर बन गया, PhD कर दी। हम तो कहते हैं ये बड़ा तालीम याफ्ता है। बड़ा तालीम याफ्ता ये नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, सबसे बड़ा कौन है कायनात में? सबसे बड़ा कौन है कायनात में? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह अकबर। और कायनात में सबसे बड़ी किताब किसकी है? अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह की किताब पढ़ने, सीखने, समझने वाला ये सबसे बड़ा तालीम याफ्ता है। क्योंकि जिसके पास बड़ी किताब की तालीम होगी वो बड़ा तालीम याफ्ता है। तो हाफिज कुरान, कल क़यामत वाले दिन इसे कहा जाएगा और लोगों को अल्लाह जन्नत इलाट करेंगे। ये नमाजियों के लिए, ये रोजादारों के लिए,
ये ज़कात वालों के लिए, ये हज वालों के लिए हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। ये कुरान करीम शुरू करेगा, पढ़ता जाएगा, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जाएगा। जहां जाके इसके कुरान की तकमील होगी वही इसका मुकाम होगा। और हाफिज कुरान के वालिदैन को ऐसे दो जोड़े अल्लाह पहनाएंगे, फरमाया जिसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं हो सकती है। ये अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह ये जोड़े किस वजह से है? अल्लाह कहेंगे ये तुम्हारे बच्चे के कुरान करीम पढ़ने के एवज में है। और फरमाया इसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। इसलिए हमने अपने आखिरत के लिए भी जखीरा बनाना है। तो कल ये जो चाहता है कि कयामत वाले दिन मेरा इकराम हो अल्लाह की निगाह में, आज हाफिज कुरान की दस्तारबंदी होगी और कल कयामत वाले दिन हाफिज कुरान के वालिदैन को अल्लाह इनकी दस्तारबंदी करेंगे और इनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा। तो अपनी आखिरत के लिए जखीरा करना अगर हम चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, साथ साथ असरी तालीम भी दें। ये इकरा का जो निज़ाम है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अजमत साहब को और उनकी पूरी टीम को कि इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप शुरू किया कि बच्चे साथ साथ असरी तालीम भी कर लेते हैं और साथ साथ वो कुरान करीम के हाफिज भी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। हमारे इलाके वालों पर अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी है। इसके बाद भी अगर कोई महरूम होता है तो समझो कि उसके दिल के अंदर अपनी कदर नहीं है कुरान की, वरना हमारे लिए हुज्जत तमाम है कि कोई आदमी महरूम नहीं रह सकता, बशर्ते के जिसके दिल के अंदर अगर कदर और कीमत ही नहीं है अल्लाह उसको ये तोहफा नहीं देते। अपने दिलों के अंदर कदर पैदा करें, उलमा की कदर करें। खासकर उलमा ने यहां तक लिखा है कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, फरमाया उसको चाहिए कि उलमा की कदर करे, उलमा को कदर की निगाह से देखे। फरमाया अगर एक आम आदमी है वो अगर उलमा की कदर करेगा अल्लाह पाक उसकी नस्ल में से हुफ्फाज पैदा करेंगे, कुर्रा पैदा करेंगे, उलमा पैदा करेंगे। लेकिन अगर किसने उलमा को कदर की निगाह से न देखा, चाहे उसके पास बड़े बैंक बैलेंस क्यों ना हो, अल्लाह उसकी औलाद से दीन का काम नहीं लेगा। और अल्लाह का दीन हमारा मोहताज भी नहीं है। ये अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा, हमारी सलाहियतों को अपने दीन के लिए कबूल फरमा, हमारी जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा, हमारे माल को अपने दीन के लिए कबूल फरमा, हमारी औलाद को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। जब अल्लाह कबूल करते हैं काबिल बना देते हैं, अल्लाह जब कबूल करते हैं काबिल बना देते हैं, इसलिए अल्लाह से कबूल करवाएं। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सबने सुना होगा। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद सिख खानदान के थे, इनका ताल्लुक सिख खानदान के साथ था। लेकिन जब अल्लाह ने कबूल किया तो वो अहमद अली लाहौरी वो बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान है, वो बहुत बड़ा मुहद्दिस है, वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी औलादों को कबूल करवाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें, हमारी औलादों को, हमारे रिश्तेदारों को, अल्लाह सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। तो मैं फिर दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ, डॉक्टर अतीक चांद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस इदारे के तमाम इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाफिज कुरान को कारी कुरान बनने की तौफीक दे और आलिम कुरान बनने की तौफीक दे और उसके बाद आमिल कुरान बनने की भी तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।